कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे एक पेंशन की बात है, मैं इस मुद्दे पर कहना नहीं चाह रहा था, बट आपने बहुत क्लैरिटी लानी चाहिए तो मैं क्या, जब चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन शुरू करी तो पेंशन 100 रुपए थी और उसके अंदर भी आय सीमा थी 80,000 रुपए की। वो बढ़ी, और ये जो 2 लाख वाला जो लिमिट है, ये हमने नहीं लगाई, ये 2012 में हुड्डा जी ने लगाई। मगर विपक्ष क्या प्रचार कर रहा है कि हमने रोक दी। अब इस पर क्लियरिटी लेके आए, उन डॉक्यूमेंटेशन को भी हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि ये हमारा किया हुआ काम नहीं, ये भूपेंद्र हुड्डा का किया हुआ काम है। मगर हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि अब हमारा सरकार की सोच ये होनी चाहिए, हमारे संगठन की तरफ से सरकार को ये दिया जाएगा कि सरकार, दुष्यंत जी हमारी पार्टी के जो नेता हैं, वो सरकार में रह करके इस लिमिट को बढ़वाने के लिए आगे बढ़े। आज वो 2 लाख है, कम से कम वो 5 लाख हो, 7 लाख हो या और ज्यादा हो, उसकी ओर हम काम करें। ये इसीलिए हम क्लियरिटी लाना चाहते हैं कुछ चीजों में, जो लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, स्पेशली इनेलो सवाल उठा रही है कि हमने पेंशन काट दी। इनेलो के उस समय 32 विधायक थे अभय सिंह जी के नेतृत्व में। क्या हुड्डा जी के शासनकाल में इनेलो ने एक दिन भी ये इसके लिए मुद्दा उठाया? क्या आज हम 10 लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि उसको 5100 लेकर के जाएं, और हमारा बस चले तो हम जो 15,000 कटी है, 15,000 छोड़ो कटनी, हम तो बनवाने वाले लोग हैं। मगर हम, क्योंकि एक दोनों पार्टियों का सामन्य है और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत सरकार चल रही है, ऐसे में हम इस लिमिट को इतना बढ़वाएं कि वो 15,000 की संख्या घट करके बहुत मिनिमम रह जाए। मगर मेरा सवाल यही है कि क्या इनेलो के पास ये कहने का हक है? क्या उस समय अभय सिंह चौटाला के पास 32 विधायक थे, उन्होंने एक दिन भी इसकी आवाज उठाई? नहीं उठाई। हुड्डा जी ने यह किया, क्या उन्होंने एक गलत काम नहीं किया? ये सवाल है। एक विषय यह है कि समन्वय समिति जो 3 साल के बाद बनी है और जिसकी हर महीने मीटिंग होती है, 2 साल तो उसमें बीत गए कोरोना में। हाँ, ये जो समन्वय समिति है, क्या सरकार रन करते करते कहीं कोई दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से अब समन्वय समिति नहीं, जो कि हर महीने बैठेगी? नहीं, ये तो डे 1 से ही तय था कि समन्वय समिति बने, मगर कुछ मीटिंग्स हुई भी शुरू में, फिर कोरोना आ गया तो उसके बाद नहीं हो पाई, और उसके बाद क्योंकि बहुत सारी काम रह गए थे तो इसलिए अब हम हमारे साथी पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि एनडीए का है, क्या बीजेपी एनडीए का हिस्सा? ये ज्यादा मुश्किल है, क्या एनडीए का हिस्सा है? ये तो स्वाभाविक सी बात है। नहीं, जैसे अभी तो गठबंधन